हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाले, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये रीडिंग होती है। आप लोगों के लिए ही ये रीडिंग स्पेशल है। मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नॉर्मल अफेयर हो सकता है। किसी भी केस में ये रीडिंग आप लोगों के लिए मायने रखती है। बेसिकली जो लोग नहीं जानते आपके पार्टनर के मन में थॉट्स में क्या है, उनके लिए रीडिंग बहुत यूजफुल और बहुत ज्यादा काइंड ऑफ अवेकनिंग वाली सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर एक्शन बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि हर चीज यहाँ पर क्लियर फ्यूचर की तरफ जा रही है। और एक्शन कुछ ऐसा जिससे दिल और दिमाग का कनेक्शन है। ऐसा लग रहा है दिल और दिमाग से सोचकर फिर कोई डिसीजन लिया जा रहा है। यस, यूनियन के साइंस बहुत स्ट्रांग है। यूनियन के साइंस बहुत स्ट्रांग है, पर थर्ड पार्टी साथ में कंटिन्यू हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी ही। थर्ड पार्टी एग्जिट नहीं कर रही है, यहाँ पर यूनियन हो रहा है। ठीक है, अपकमिंग इवेंट में होने के चांसेस है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट ग्रुप दिखाई दे रहा है, आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यस, ठीक है, मुझे ये जरूर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी रहेगी, बट आप बहुत खुश होने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड इनकी डीप फीलिंग्स। आपके पार्टनर को लगता है कि अब तक उन्होंने आपके साथ डिस्कनेक्ट होकर देख लिया है। ठीक है, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं ये व्यक्ति। डिसअपॉइंटेड किस बात से? देखो, दोनों तरफ से डिसअपॉइंटमेंट के दो रीजन हैं। एक तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया आपके साथ, जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। सडन आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, सडन आपके साथ रूड बिहेव किया, वो नहीं करना चाहिए था इनको इस तरीके का लाइक एक होता है ना कोल्ड बर्ताव, एक ठंडा शांत बर्ताव जो इन्होंने आपको दिया, या एकदम से आपके साथ मिसबिहेव किया, कुछ उलट बोल दिया, या अपनी तरफ से ही खुद डिसीजन लेकर इस रिलेशनशिप का लाइक होता है ना कि सब इन्होंने प्लान किया कि उनको क्या चाहिए था इस रिलेशनशिप में। आपको अप्रोच करना जरूरी नहीं समझा, आपसे पूछना जरूरी नहीं समझा, सब इनकी तरफ से ही डिसाइड हुआ। तो यहाँ पर उनको जरूर फील हो रहा है कि यार एक चीज तो मैंने यहाँ गलत करी है, मुझे सामने वाले से भी राय लेना चाहिए था, उसे भी समझना चाहिए था, या उससे बात करना चाहिए था ये डिसीजन लेने से पहले। दूसरा, वो डिसअपॉइंटेड इस और भी एक चीज से है, जिसमें उन्हें आपके भी बर्ताव से प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि वो अकेले गलत नहीं थे, आपकी भी बहुत सारी मिस्टेक्स थी इस कनेक्शन में। आप भी बहुत ज्यादा एकदम से इम्पेशेंट हो रहे थे, बहुत ज्यादा आपका सब्र खत्म हो रहा था। आप एकदम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी इनका एक्शन हो, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो, हर चीज के सवाल का जवाब तुरंत मिले आपको, तुरंत हर चीज का आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए। जहाँ पे आप बहुत इम्पेशेंट हो गए और आप भी कुछ चीजों को समझने को तैयार ही नहीं थे। आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, आप स्पेस नहीं दे पा रहे थे। ये फिलहाल अपने लिए टाइम मांग रहे थे या मांग रही थी, ये कुछ सोचना चाहते थे, कुछ एक्शंस ले भी रहे थे, लेकिन आप उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे। बजाय पेशेंस रखने के, बजाय भरोसा करने के, आपने एकदम से रिएक्ट किया। तो ये आपसे कुछ तो हुआ है जिसको लेकर इनके मन में ऐसे थॉट्स हैं कि यार मैंने अकेले ने गलत नहीं किया, इस इंसान की भी बहुत तो मिस्टेक्स रही हैं। तो यस, ये दोनों तरफ से मिस्टेक्स ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि पूरी गलती मेरी नहीं थी, कुछ इसकी भी थी, कुछ मेरी भी थी, बट वो नहीं होना चाहिए था। इस सिचुएशन को काश मैंने मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया होता, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, बट मैं तो उतना इंसान वो हूं ना कि मैं मैच्योरिटी से हैंडल कर सकता था उस सिचुएशन को। मैं उससे बात कर सकता था, बात कर सकती थी, और उसके बाद मैंने कोई डिसीजन लेना चाहिए था। मैंने एकदम से डिसीजन लिया जहां पर मैं सामने वाले को लाइक उसे नहीं, उसको मैंने रिस्पेक्ट ही नहीं दी, तो मैंने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, वो मैंने गलत किया। मैंने एकदम से अपने डिसीजंस लिए। आपके पार्टनर ना कभी भी स्टेबल नहीं रहते, वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है मुझे। कॉन्स्टेंटली ऐसा दिख रहा है कि वादा करके वादा तोड़ दिया। आपसे कुछ ऐसे प्रोमिसेस हुए हैं जो इन्होंने निभाए नहीं, और बोले बहुत बड़ी बड़ी लेकिन किए कुछ नहीं। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी जरूर दिख रही है कि आपके पार्टनर के लाइक जो बोलते हैं वो करते नहीं है। हो सकता है आपके मुंह पे बड़े गट्सी बनते होंगे या गट्सी बनती होंगी कि मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी, दुनिया से लड़ जाऊंगी और परिवार से लड़ जाऊंगी, फलाना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा, बोलो होता है ना सिचुएशन। और जब बारी आई ना, तो इन्होंने आप ही को आग लगा दिया, आप ही को परेशान कर दिया, आप ही को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा दी। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर्स के इसी चीज से हर्ट हुए हो। जब स्टैंड लेने की बारी आई, एफर्ट करने की बारी आई, जब लगा कि यार ये इंसान कुछ तो करे, तब इस इंसान ने आपको पीठ दिखा दी। तो यार आप इस बात से अपसेट हुए। पर इन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि दोष आपका भी था, आपने पेशेंस नहीं रखा, आप भी थोड़ा सा जल्दी हर चीज को लेकर बवाल रहे थे, पगला रहे थे, आप इम्पेशेंट होते जा रहे थे, जैसे कोई डिप्रेसिव मरीज है इस तरह बिहेव कर रहे थे। शांति से हर चीज को टैकल करने की जगह आप भी बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि
एक टॉक्सिक इंसान हो जाता है, पॉसेसिव इंसान हो जाता है ना, जो बहुत कंट्रोल करने लगता है और जिसको आंसर्स नहीं मिलते तो पगलाने लगता है, आप वैसे बिहेव कर रहे थे। आपने सडनली अपने आप के ऊपर ही अपना कंट्रोल गवा दिया था और इनको जैसे कि हर चीज के लिए आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया था कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारे साथ में खुश नहीं, तुमने हमेशा मुझे तकलीफ दी, लाइक काइंड ऑफ कंप्लेंट्स करी तुमने, लाइक ऐसा ये वो करके स्टैंड नहीं लिया, कुछ ऐसी चीजें आपने बोल दी, कुछ बड़े बड़े ऐसे मैसेजेस चिपका दिए, कुछ सुना दिया जो इनको अच्छा नहीं लगा। इन्हें लगा कि आपको भी इतना इस तरीके से बात करने का राइट नहीं था, आप भी इनको एकदम से जज करने लगे और जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि दूसरे लोग जीत गए, दूसरे लोगों ने जो आपका दिमाग खराब किया, दूसरे लोगों के सामने जो सब लोग कह रहे थे आपके दोस्त या आसपास के लोग, ये ऐसा है या ऐसी है, तो वाकई आपने उनको प्रूव कर दिया कि आप कितना, मतलब इनको कितना गलत आपने कटघरे में डाल दिया। तो इन्हें अच्छी नहीं लगी वो बात, इन्हें लग रहा है कि आपने उनको 10 लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट किया है जो ये डिजर्व नहीं करते थे या डिजर्व नहीं करती थी। जिस इंसान से डील कर रहे हो वो तुला राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि है, मेष राशि है, यहाँ पर वृषभ राशि है, सिंह राशि है और यहाँ पर कन्या राशि भी मिली है। ओके, मीन राशि भी है। यहाँ पर राशियां बहुत ये जो रिफ्लेक्ट हुई है मैंने आपको बता दी। बर्थ नंबर्स जो मुझे बहुत स्ट्रांगली मिले हैं यार, बर्थ नंबर्स, एक अल्फाबेट भी मुझे बहुत मिला है, आर अल्फाबेट मुझे बहुत स्ट्रांगली मिला है और ए मिला है, ठीक है। तो आर और ए मुझे मिला है आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में, बर्थ डेट्स में, ये बर्थ डेट्स में बोल रही हूँ, उनके नाम में हो सकता है। बर्थ नंबर्स की अगर मैं बात करूं, ओके, मेरे को बी भी मिला है, तो हो सकता है बी से भी शुरू हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। यहाँ पर आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स की अगर बात करें, जो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है, नंबर 3 आया है, नंबर 2 है, नंबर 13 मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 4 है और 4 + 1 है, ओके 14 भी हो सकता है, ठीक है, ये नंबर 14 भी हो सकता है, ठीक है, यही नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर 6 भी है, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर को लगता है कि पीछे से चीजें, मतलब पास्ट में जो चीजें घटित हुई है ना, उसको ठीक करने के लिए दोनों की तरफ से पहल होनी चाहिए, एक तरफा पहल नहीं होनी चाहिए। उन्हें भी करना है, आपको भी करना है, उन्हें भी पता है कि आप उनको कितना पसंद करते हैं, वो अच्छे से जानते हैं या जानती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि थोड़ा सा इक्वल एफर्ट की जरूरत है। उन्हें लग रहा है कि यूनियन के लिए ना, इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट चाहिए, उनको भी आपकी तरफ से सेम, एक होता है ना कि एक तरीके से कोई एक्ट, कोई सिग्नल, कोई थॉट, कोई मैसेज, कुछ ऐसा चाहिए उनको जिससे उन्हें आइडिया लगे कि यार मैं इस रिलेशनशिप में अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा या बेइज्जती नहीं करवाऊंगी, यानी कि इस इंसान को अप्रोच करके मेरी बेइज्जती नहीं होनी, ये इंसान मुझे समझेगा। तो इस तरीके के जैसे सिग्नल का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे इनको कोई साइन मिल जाए, कोई सिग्नल मिल जाए, जहाँ पे इनको समझ में आ जाए कि हाँ यार, मतलब ये इंसान चलो साथ देगा, बात करेगा या बात करेगी, चलो ये इतना समझदार हो चुका है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, थोड़ा सा ये शांति से पेश आएगा, मैच्योरली पेश आएगा। ये नहीं कहते कि ये मैच्योर है, बट इन्हें लगता है कि अगर एक इंसान राजी नहीं हो बात करने के लिए, तो ये किसी को पुश नहीं कर सकते, ये किसी को फोर्स नहीं कर सकते मुझसे बात करो कि भाई मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो। ये उस स्टेटमेंट, उस स्टेज ऑफ माइंड में बिल्कुल नहीं है। इनका थॉट ऐसा है कि यार बात करनी है तो थोड़ा सा तुम भी ट्राई करो, कोई पहल, कोई हिंट, कोई एक तरह से जैसे आपसे कुछ ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई वेटिंग एनर्जी में रह के होता है ना कि कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो बस उसके बाद में अप्रोच करो, तो वो वाली एनर्जी है जहां पर ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे, उन्हें सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉरी बोलेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सॉरी बोलना है कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए ऐसा लगे कि ठीक है सॉरी ही तो बोलना है, इट्स ओके, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ सॉरी, इट्स ओके, मैं अपोलोजाइज कर सकता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस मैटर, बात करके इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन यस, इनको आपकी तरफ से कोई सिग्नल चाहिए, अगर वो सिग्नल इन्हें नहीं मिल रहा है तो वो क्लियर नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप उनके साथ सच में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, वो थॉट्स को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं है, उनको इतनी कंफ्यूजन हो रही है आपको लेकर कि वो समझ ही नहीं पा रहे। एक पल उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, अगले पल उन्हें लगता है कि आप एकदम से रूड हो गए हैं, क्योंकि ऐसा होता होगा कि या तो आप नंबर डिलीट कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो, फिर आप अनब्लॉक कर देते हो, ऐसा कुछ होता होगा, आप खुद ही माइंड में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, तो हो सकता है वो वाइब्रेशन इन तक पहुंच रही है जिसकी वजह से ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, आपके साथ जाना है नहीं जाना है, कुछ होगा नहीं होगा। देखो ये रिलेशनशिप में ना ऐसा इनका थॉट दिखाई दे रहा है, ऐसा इनका एक्शन दिख रहा है जहाँ पे ये वंस एंड फॉर ऑल सब खत्म करना चाहते हैं, या तो ये पूरा बोलते हैं ना आर पार की सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पर आप समझो कि एक तरफ से ये चाहते हैं कि या तो ये कनेक्शन पूरी तरह अच्छे से चल जाए, स्टार्ट हो जाए और सब ठीक हो जाए, या इन्हें लगता है कि खत्म होना है तो पूरी तरह खत्म हो जाए, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी के साथ, इन्हें कंफ्यूजन नहीं चाहिए इस कनेक्शन में। आप इन्हें लग रहा है कि ये भी बहुत समय से स्टक है, ये भी बहुत समय से स्टक हो गई हैं, हो गए हैं, और आप भी बहुत समय से स्टक हो गए हैं, बहुत लंबे समय से इन्हें भी रियलाइज हो रहा है कि आप भी आगे नहीं बढ़े, ये भी आगे नहीं बढ़े, रियलाइजेशन है, प्यार अभी भी है, कनेक्शन है, कुछ है जो मैग्नेटिक तरीके से आप लोगों को बीच में पुल कर रहा है, खींच रहा है, वो इन्हें रियलाइज हो रहा है। इतनी प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर आ चुकी है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि नहीं, मैच्योर बात वो होगी जहाँ पे मुझे बात कर लेनी चाहिए, इस इंसान से बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे ग्रीन सिग्नल तो मिले, मुझे समझ तो आए सामने वाला मुझसे बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, ऐसा तो नहीं कि मैं ही लगा पड़ा हूँ, मैं ही लगी पड़ी हूँ और ये सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। एक सेकंड, मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी। ओके यूनिवर्स प्लीज कंटिन्यू द रीडिंग।
तो यहाँ पर क्लियरली इनको ये लगता है कि एक मैच्योर इंसान की तरह अब तक इन्होंने ना आपको अपनी तरफ से कन्फ्रंट नहीं किया, फीलिंग्स नहीं बताई, एक्सप्रेस नहीं किया क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे, इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर इनके दिमाग में क्या थॉट था। एक एक्सप्रेसिव एक्शन जो इंसान होता है ना, कि एक मैच्योर इंसान बोलकर बात करके सॉर्ट आउट कर सकता है सिचुएशन, ठीक है। या तो वो देखेगा कि सामने वाला सुनने की मूड में नहीं है तो चलो यार भागो यहाँ से, मेरे को भी नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, फिर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वंस एंड फॉर ऑल आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को ना जैसे सब खत्म करने में लगे हुए हैं, या तो आप पूरी तरह इस रिलेशनशिप से आपको आजाद करना चाहते हैं, या तो पूरी तरह इस रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इनके दिमाग में ये है कि पहले मैं जानूं तो सही कि सामने वाला मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सामने वाले को मुझसे क्या चाहिए, सामने वाला सच में इंटरेस्टेड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भागा भागा भागी भागी जा रही हूँ इस इंसान के पास कि भाई चल बात करते, और वो बोले काहे की बात, मैं तो तुम मूव ऑन कर लिया कब का, अब तू क्या बात कर रहा है, अब तू क्या बात कर रही है, हाँ मेरे को तो पता है, मेरे को तो याद भी नहीं है यार, मेरे तो ध्यान में भी नहीं आ रहा है। इज इट, अच्छा तुझे इतना फर्क पड़ रहा है, मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ यार, मैं तो किसी और से बात कर रही हूँ। तो क्लैरिटी, अगर आप मेरे को बोलेंगे दीदी इनको तो ये पता है मैं मूव ऑन नहीं कर सकती है, ये आपका थॉट है ना, सामने वाला कंफ्यूज्ड है, सामने वाला उस एनर्जी में जहाँ पे उसे पता है कि उसने क्या किया है आपके साथ, उसको पता है कि उसके साथ जो उसके और आपके बीच में रिलेशनशिप रहा, जहाँ पे उसने पहले पहल की, पहले प्यार दिखाया, पहले उसे दिखाया कि हाँ हाँ भाई तेरे लिए तो जान दे दूंगा, तेरे लिए तो दुनिया आसमान एक कर दूंगा, एंड सडनली उसका बिहेवियर बदलता है, तो उसे भी रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या किया। उस वक्त बोलते ना कि रिलेशनशिप में जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी वहां कंधों पर से ना बोलते बोझ उतार कर हाथ झटक कर चले गए आपके पार्टनर, और अब इन्हें लग रहा है कि यार वहां मैंने गलती तो कर ली, जल्दबाजी का डिसीजन लिया। अच्छा ये रियलाइजेशन इनको क्यों आता है, ठीक है, सडनली ये रियलाइजेशन इनको क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर जो ना एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो एरिया है ना, इस एरिया में पता चल रहा है कि इन्होंने इस बारे में बहुत सोचा है, सडनली सडनली इनको थॉट आया कि नहीं यार मैंने ना जो एक्शंस लिए हैं, ये अपने एक्शंस को लेकर जो गिल्ट है ना वो इस एरिया में दिखा रहे हैं कि यार यहाँ पर ना उनको गिल्ट है, वो थॉट आ रहा है कि अरे नहीं वो ना मैंने ज्यादा कर दिया, मैंने एक्सट्रीम कर दिया, किसी इंसान के साथ मुझे बिगाड़ना ही था, तो हो सकता है मुझे उस इंसान की याद इतनी इसीलिए आती है, मैं उसको इतना इसीलिए मिस करता हूँ क्योंकि शायद मैंने उस इंसान का कोई बैगेज अपने कंधों पर ले रखा है, कोई ऐसा बैगेज जो मैंने उतारना है, शायद मेरे अंदर कोई गिल्ट है इस इंसान को लेकर, शायद मेरे अंदर ना कुछ ऐसी बात है जो लाइक इस इंसान से जुड़ी हुई है, शायद मुझे इससे खुलकर बात करके सब सॉर्ट आउट करना चाहिए, या तो इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए या सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, शायद उसके बाद ही मैं भी चैन की सांस ले पाऊंगा और ये भी चैन की सांस लेगी, हम दोनों अपने अपने जीवन में खुश रह पाएंगे, शायद मैंने कुछ अधूरा छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मे बी ओ शायद ऐसा होगा, ये वाला थॉट है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इनके लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत है, यहाँ पर ना देखो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा ना मेंटल स्ट्रेस ही दिख रहा है, मेंटल दिमागी स्ट्रेस ज्यादा है, तो इनको शायद माइंड में ना बार बार आप आते हो, बार बार जैसे आपका कोई सपना आ जाएगा, बार बार जब कुछ ध्यान नहीं है कहीं से भी दूर दूर तक, इनका ऐसा है थॉट है कि अब मेरे को ये इंसान याद नहीं आएगा, अचानक से कहीं से आप याद आ जाओगे। तो ऐसी सिचुएशंस आपके पार्टनर के साथ इतनी घटित हुई है कि इन्हें लग रहा है कि शायद ये यूनिवर्स का कोई साइन है जहां पर मुझे इस इंसान से बात करके शायद एक बार चीज सॉर्ट आउट करनी चाहिए, शायद मैंने इस इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद वो कर्म का ना हेर फेर मेरे ऊपर बैकफायर कर रहा है, शायद उससे मुझे चोट पहुंच रही है, शायद उस इंसान को मैंने चोट पहुंचाई, इसलिए आज मेरी मनोस्थिति बिगड़ गई, आज इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, मेरे को बार बार रख रख के इस इंसान की याद आई और याद आती है, मुझे एक मैच्योर इंसान की तरह इससे कम्युनिकेट जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर ना इनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि लव दूंगा, प्रपोजल दूंगा, अरे इसकी बाहों मतलब इसकी बाहों में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा वाली एनर्जी नहीं है, कि पागल नहीं हो रहे। बहुत सोचा इन्होंने इस बारे में कि यार एक बहुत अरसा निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में कंसर्न है, प्यार किया, एक रिलेशनशिप था यार, मैं इस रिलेशनशिप को इतना गंदे नोट पे कैसे खराब कर दूं, इतना खराब नोट है भाई, मैंने उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करा, मैंने कुछ नहीं बताया, एटलीस्ट मैं एक बीन अ मैन बीन अ वुमन मैं एक कोशिश तो करूं कि सामने वाले को मैं बात करके बोलूं कि देखिए ये सीन है, मुझे ऐसा लगा, तुझे ऐसा लगा, और ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉल पे बात करने में इंटरेस्टेड है, इनका ऐसा है कि कहीं मिल लेंगे आपसे, कम्युनिकेट करेंगे, कहीं आपसे पहला, दूर रहते हो तो डेफिनेटली फिर वीडियो कॉल हो सकता है, बट ये आपसे पहल करने में इंटरेस्टेड है, इनका ऐसा है कि चलो मैं पहल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मैं बात करके देखूं तो सही कि दिक्कत क्या है, हो सकता है इससे बात करने के बाद जो एक लूप साइकिल में मैं अटका हुआ हूँ, अटकी हुई हूँ, वहां से मैं बाहर निकल जाऊँ, हो सकता है उस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूं जहां पे मैं स्टक हूं बहुत टाइम से, क्योंकि आप अकेले स्टक नहीं हो, ये भी स्टक रह गए हैं, इनकी भी जिंदगी में कुछ भी आगे आगे हो नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है जहां पर प्यार नहीं है, लव नहीं है, इस कनेक्शन में मुझे लव नहीं दिख रहा है, इसमें ऐसा दिख रहा है जैसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, यार ये मेरे दिमाग में क्यों बसा है, क्यों मेरे को इतना याद आ रहा है, मेरे को बात करके सॉर्ट आउट करनी चाहिए यार, इतना तो अपना बनता है कि बात कर ले, पर इनको ऐसा है कि ग्रीन सिग्नल आपसे चाहिए। अब ग्रीन सिग्नल क्यों चाहिए, बहुत सी चीजें हो सकती है कि आप लोग दोनों ने एक दूसरे को खड़ी खोटी बोल दी हो, आपने कुछ इतना बुरा भला बोला हो, इन्होंने बुरा भला हो कि भाई अब आप शायद एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, इन्हें ऐसा लग रहा है,
या आप दोनों के बीच में लीगल मैटर तक हो गई है बातें, एकदम वकील वकील पुलिस पुलिस के केसेस वेसेस हो चुके हैं और इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब यार, या घर वालों तक बात पहुंची है, कुछ ऐसा सिचुएशन आई है जो बहुत एक्सट्रीम हुई है। और उसके बाद इन्हें लग रहा है कि यार मैं पहल कर दूं, कल को ऐसा ना हो कि फिर मेरे ऊपर बैकफायर हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं किसी मैटर में फंस जाऊं, एक बंदा या बंदी किसी तरह अटका दे मुझे। तो ग्रीन सिग्नल ये भी आपसे चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि ठीक है, ये देखूं तो पहले इस इंसान का कोई एक होता नहीं कि सॉफ्ट अप्रोच है कि नहीं, कहीं ये अभी तक वही अवतार में तो नहीं है कि भाई प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, इश्यूज हो जाए, बात समझने की जगह बात बिगड़ जाए और बाद में खुद को लगे कि शिट यार मैंने क्या किया, सर में खुद ही अपने दर्द पार लिया, पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और फिर रिग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मेच्योरिटी के साथ लिया गया फैसला दिखाई दे रहा है। लव नहीं दिख रहा है यहाँ पर, नहीं लग रहा है कि लव है, मरा जा रहा है, मरी जा रही है, जिंदगी इनकी बनेगी नहीं आपके बिना, अरे ये तो सूख के पानी पानी हो जाएंगे, तो वो वाली ऐसी कोई जिंदगी नहीं चल रही है इनकी। लाइफ ठीक है लेकिन इन्हें मेंटल स्ट्रेस रहता है, बार बार आपका ध्यान आता है जो किसी तरीके की ऑब्स्टेकल और ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ बार बार खराब होती है, इनके काम में कई कई बार अटक होती है, फोकस नहीं बढ़ पाता है। इन्हें लग रहा है इनकी लाइफ में अब इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था अब तक, पर ये अभी तक नहीं बढ़े या नहीं बढ़ी। तो यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने मिस कर दिया अपनी लाइफ में, जो उन्हें ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। कसमें और वचन, ठीक है, इन्होंने कोई अपना वचन अधूरा छोड़ा है। बेसिकली इन्होंने आपसे कोई कसम की थी, कोई प्रॉमिस की थी, कोई कमिटमेंट दिया था और उसे पूरा नहीं किया है। बेसिकली ये उसी की वजह से हो रहा है। ये जो एक वादा अधूरा उन्होंने तोड़ा है ना, उस वादे के चलते इनको आकर ये चीजों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना माता रानी भी आ गई, ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके दोनों के बीच में एक कोई कमिट बेस पर, लाइक होता है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई सोल कनेक्शन हुआ था और उस सोल को ना विदाई नहीं दी गई, थैंक यू बोल के बाय नहीं किया गया, जिसकी वजह से ना आपके अंदर पेन आ गया है, आपके अंदर उनके अंदर पेन आ गया। सिचुएशन जो है ना बार बार एक ही साइकिल में बार बार रन कर रही है। ये सिचुएशन या तो खत्म नहीं होती, ना आप आगे बढ़ रहे हैं, प्यार की कमी आ चुकी है, लाइफ में चाहकर भी कोई ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर क्लियरली है उन्हें अपने कमिटेड, अपने रिश्ते में जो उन्होंने वादे किए थे, जो मेच्योरिटी उन्हें दिखानी थी, वो अब दिखाने का टाइम आ चुका है। वचन पूरा करेंगे अब, ठीक है, अपना वचन उन्हें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, वचन अभी ऐसा कोई वचन नहीं है, ठीक है, ये जिसमें मैंने बोला शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, तो ये वचन निभाना है, नहीं। अभी ये वो टाइम है जहां पर आप समझो कि ये आकर ना आपके साथ कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जहाँ पे आपको बताएंगे कि सॉरी यार, वो मेरे को कमिटमेंट पूरा करना था, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ कि मैंने कहीं और शादी कर ली, लेकिन यार आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अभी मेरा बात करना तेरे से इसलिए नहीं है कि तू मुझे रिलेशनशिप में ले ले या मुझसे शादी कर ले या मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख। अभी से मेरा कहना ये है कि मेरे ऊपर ना एक बोझ है, जिस बोझ को मैं अब खाली करना चाहता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी किया तुझे हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। लेट्स से आपकी शादी निभाने का कोई वचन हुआ था, 7 फेरे हुए थे, उस 7 फेरे को उन्होंने नहीं निभाया, तो ये अब आपको बताएंगे आकर कि यार सॉरी, मैंने कोशिश बहुत की है, तुझे भी पता है मैंने कोशिश की है, पर हम दोनों में कुछ नहीं बैठ पाया, उसके लिए मुझे भी रिग्रेट है। मैं आज भी इस कनेक्शन में तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेरे को पसंद करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अब वो कनेक्शन में ना हम दोनों के बीच में बहुत इमोशनल गैप आ चुका है और मुझे पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ठीक होगा कि नहीं। अगर ठीक होगा तो हम करेंगे, लेकिन मेरे को रिग्रेट है उस चीज का जो मैंने नहीं किया तेरे लिए, काश मैंने किया होता। मेरे पास एक मतलब जैसे ना, जैसे वो आपको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि आप उन्हें माफ करें, और वो और आप अपने अपने जीवन में ना अब आगे की दिशा में देख सके। फिर शायद इस रिलेशनशिप में यूनियन हो जाए, चलेगा, नहीं हो तो भी उन्हें दिक्कत नहीं, उन्हें बस बैलेंस करना है। उन्हें लग रहा है उनको कर्मों का बैलेंस करने का टाइम आ चुका है। उन्हें शायद आपको कोई तरीके की अपॉलॉजी देनी थी जो उन्होंने नहीं दी है, कोई एक तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना है। एक बार आपसे ये बात करके ना ये शायद फ्री हो जाएंगे उस सिचुएशन से, ये शायद अपने आप को आजाद कर पाएंगे। तो ये उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, उस चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या शायद ये आपको खुलकर बताना चाहते हैं कि लुक, उस वक्त तुमने मुझ पे शक किया था पर सच में मेरा कोई कनेक्शन था नहीं। आज मैं तुमसे ये बात खुले आम बोल रहा हूँ, मैंने तब शायद तुम्हें कोई प्रूफ दिए नहीं, लेकिन सच में मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। तुम मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उस रिश्ते को तोड़ना ही सही समझा। मुझे लगा तुमसे मैं क्या बात करूं, शायद ये मेरी बड़ी बेवकूफी थी, शायद मुझे तुमसे समझाना चाहिए था, प्यार से बैठ के मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर शायद सब कुछ खराब हो गया है। पर मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मेरा दूर दूर तक वो एजेंडा नहीं था, तुमसे सच में प्यार किया था मैंने। तो ये सब इस तरीके की कोई बातें जो बहुत लॉजिकल और किसी मैच्योर इंसान से आप सुनोगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जो है अभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, शादी करनी है, शादी निभानी है, या कोई ऐसा है कि भाई पैचअप करना है, नहीं। इन्हें आप समझ लो एक तरह से एक गिल्ट सता रहा है
कोई गिल्ट है मन में, परेशानी है जो मन को बॉदर कर रही है, और इन्हें लग रहा है ये बात करके ना एक मैच्योर इंसान की तरह आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट किया जा सकता है सिचुएशन को। सॉर्ट आउट यानी कि ये नहीं कि कनेक्शन को वापस स्टार्ट करना है, बस इन्हें लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपना कर्मा बिगाड़ा है, भगवान को ना इनको भी जवाब देना है, और इन्होंने अपना कर्मा बिगाड़ के गलत किया है। इनका आपसे माफी मांगना एटलीस्ट बनता है कि आपसे ये माफी मांगे कि यार ये मैंने गलत कर दिया और इस चीज का मुझे रिग्रेट है, मैं दिल से, और ये आपको बताना चाहते हैं कि उस वक्त मैस कितना हुआ था। हो सकता है आप उस मैस को सुनना ना चाहें, समझना ना चाहें, आप सोचे कि नहीं नहीं अब मैं कैसे मान लूं, तुम तो तब बोल रहे थे कि तुम्हारा तब तो तुमने कोई सफाई दी नहीं, हो सकता है तुम्हारा सब सच में अफेयर चल रहा था, सच में तुम्हारा कुछ गलत था, मैं कैसे मान लूं। ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप क्या मानते हैं। इनका ये है कि एटलीस्ट मैं अपना कर्म करूं, मैं अपना बोल के तो निकलूं कि यार देख उस वक्त ना तुझे शक हो गया था, तू सुन नहीं रही थी, तू सुन नहीं रहा था, मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका था ना कि मुझे लगा मैं तेरे से क्या ही बात करूं, तो मुझे तेरे को अवॉइड करना बेटर लगा। या उस वक्त तुझे ना मेरे परिवार के सामने आ गया था, तो मेरे परिवार और मुझे जब चुनने का मौका आया ना, मैंने तुझे नहीं चुनकर परिवार को चुना, क्योंकि मुझे लगा मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यार। मेरे लिए मुसीबत हो गई थी, मैं तो दोनों को चाहता था पर मैं नहीं कर पाया एक को सिलेक्ट, मैं नहीं कर पाई एक को सिलेक्ट, मेरे लिए मुश्किल था यार। वो उस एक्सप्लेनेशन को आपको देना चाहते हैं, वो सिर्फ वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या हुई थी, जो उन्होंने उस वक्त नहीं की अब करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ये अपने अंदर का बोझ खत्म करना चाहते हैं, एक सॉरी बोलना चाहते हैं, एक तरीके से ये देखो यार ऐसा हुआ था। इन्हें लगता है कि शायद कर्मों का बैलेंस करना बाकी है, शायद इसी की वजह से ये किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे फंसे हैं कि ना आप निकल पाए ना ये निकल पाए, स्टक सिचुएशन बन गई, और इस स्टक सिचुएशन से अब ये आजाद होना चाहते हैं। ये जो घुटन भरी एहसास होती है ना, इन्हें जो घुटन होता है, जैसे कोई गला दबा रहा है, कोई परेशान कर रहा है, बार बार किसी के सपने आ जाना, बार बार बेचैनी होना, किसी और के साथ आगे ना बढ़ पाना, 10 लोगों के बीच में होकर भी खुद को खोया हुआ कहीं डूबा डूबा सा महसूस करना, काम इतना होने के बाद भी काम में मन ना लगना, इस तरीके की स्थिति इनकी बन चुकी है जहाँ पे इनको मेंटली ना एग्जॉस्टेड लगने लगा है, फ्रस्ट्रेटेड लगने लगा है, मानो मन कहीं ना यहाँ वहां भटक रहा है। और इसी चीज से आपके पार्टनर अब परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात करके निर्णय लेना चाहते हैं कि यार मैंने जो किया मैं तुम्हें बता दूं कि मुझसे लगता है भाई मैं आज अपनी ईगो की बात नहीं करूंगा, मेरे को ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया करना है कि मैंने जो किया वो सही किया, मैं ये नहीं कहता या मैं नहीं कहती कि मैंने गलत नहीं किया, गलत मैंने किया, आज मैं उसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ, प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। ये सिर्फ आपसे माफी की एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे ये रखते हैं कि भाई आप एक बार आए, आप इनको कहें कि हाँ ठीक है इट्स ओके, माफ हो गया, या अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो भी ठीक है। बट इनका ये है कि इन्हें लगता है कि इन्होंने संतुलन नहीं बनाया उस रिलेशनशिप में, अब संतुलन का टाइम आ चुका है। अब डिपेंड करता है कि क्या इस रिलेशनशिप में आप उतना बैलेंस ला पाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस अगर एक तरफा रहा, तराजू अगर एक तरफ भारी हुआ और एक तरफ कम हुआ तो ऑब्वियसली वो एक तरफ लुढ़क जाएगा, है ना। जैसे हम स्विंग वाला जो होता है ना एक झूला जिसमें बैठते हैं, दोनों तरफ एक जैसा वजन हो तभी वो स्विंग होगा, मजा आएगा। एक तरफ एक बहुत ज्यादा हेल्दी इंसान को बिठा दो, एक दूसरी तरफ पतला, तो मजा नहीं आएगा ना, वो स्विंग होगा ही नहीं। तराजू का केस ही है, बेसिकली यूनिवर्स इज सेइंग कि वो इंसान तो आपके लिए इनिशिएटिव लेगा या लेगी, पर अब डिपेंड करता है कि क्या आप उस संतुलन को अपनाएंगे, क्या आप उतने बैलेंस रहेंगे, उतनी मैच्योरिटी दिखाएंगे, उस बात को सुनने और समझने की आप में क्षमता आएगी कि क्या आप भी समझेंगे कि हाँ उस इंसान का क्या हो गया। अगर वो माफी मांग रहा है तो आप उसे माफ कर पाएंगे। अगर वो कह रहा है कि नहीं चलो ठीक है इस कनेक्शन में नहीं रहना, सिर्फ तुमसे माफी मांगनी थी, रियली वेरी सॉरी, क्या आप उन्हें माफ कर पाएंगे। ये संतुलन दोनों तरफ से होना जरूरी है। जब आप में भी परोपकार की भावना आएगी, जब आप में भी वो भावना आएगी कि हाँ यार ठीक है यार मिट्टी डालो यार, हुआ, सिचुएशन हुई, खराब हुआ, सब होना था, शायद हुआ हुआ ठीक है, लेकिन यार प्रेम था एक टाइम, हम लोग एक इंसान है यार, एक दूसरे को जानवर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, एक समय हम लोगों को एक दूसरे को माफ करना ही होगा। ठीक है, मैं कब तक इस बोझ को लेकर चलूंगी आगे या चलूंगा, तभी मेरी भी जिंदगी में मैं भी अटका हुआ हूँ इसकी वजह से। तो शायद हम दोनों के एक दूसरे के माफी मांगने से, क्योंकि माफी एक तरफ से सुननी सही नहीं है, आप ये नहीं मान सकते कि पूरी गलती उसी इंसान की थी, कहीं आपने भी कुछ गलत जरूर किया होगा, शायद गलत मैसेजेस भेजे होंगे, पॉसेसिवली रिएक्ट किया होगा। दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर अगर सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हो तो बढ़िया। रिलेशनशिप में रहना ना रहना वो उस वक्त सिचुएशन में आपको समझ में आएगा कि होगा कि नहीं, लेकिन इससे आस मत रखो, उम्मीद मत रखो कि ओ मेरा कनेक्शन वापस आ रहा है, रिकंसिलिएशन हैप्पीली एवर आफ्टर, वो नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल लॉजिकल बात कर रही हूँ। यहाँ पे कह रही हूँ कि वो इंसान आ रहेगा, बात करेगा, वो ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा है, कर रही है, वो कम्युनिकेट करेगा, आप कम्युनिकेट करने के मूड में है कि नहीं। अगर आपकी तरफ से संतुलन नहीं है ना तो वो डगमगा जाएगा, ये कनेक्शन कहीं किसी छोर पर पहुंचेगा ही नहीं। ये ऑन एंड ऑफ जो सिचुएशन चलती है, उतुल पुतुल चीजें होती ही रहेंगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। खुलकर एक मैच्योर इंसान की तरह अगर वन ऑन वन बैठकर बात की जा सकती है
तो करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि करो, उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मेरे कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं। टारो का आप लोगों के लिए कोर्स है, कैंडल वैक्स रीडिंग का, और ये जो है क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप, स्पेल जॉन वर्कशॉप, और उसके अलावा कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा यार, हाँ रून्स रीडिंग वर्कशॉप, सब अवेलेबल है। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग सीख सकते हैं देखकर। बहुत अच्छे अच्छे डीपर लेवल के डिटेल नॉलेज मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगा है। कुछ तो ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह हुए हैं वो भी मैंने डाले हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। चीट शीट और सर्टिफिकेट दोनों अवेलेबल हैं उसमें, ठीक है। उसके अलावा यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि डाइस रीडिंग ना आज की डेट में बहुत गलत हो रही है। मैंने स्पेशली एक, अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन देयर इज वन इंस्टाग्राम, एक लेडी मैंने देखी थी जो मैंने सडनली मुझे कोई स्क्रॉल बटन में आया था और मैंने अचानक से नोटिस किया था। दैट नेम ऑफ हर इज, मैं मीशा टारोट के नाम से उनको देख रही थी इंस्टाग्राम पे। सो मैंने देखा कि वो कैसे किसी को बेवकूफ बना रहे हैं डाइस रीडिंग के जरिए। डाइस आ रहे हैं सारे एग्रेसिव, डाइस में सब दिखाई दे रहा है कि गुस्सा आ रहा है सामने वाले को, वो सामने वाला बात नहीं करना चाह रहा है, उसके आसपास माहौल खराब है। बट व्हाट शी इज सेइंग, अरे वो बंदा आपको मिस कर रहा है, वो तो पागल हुआ जा रहा है, वो तो मरा जा रहा है। यार मीशा, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, स्टॉप दिस नॉनसेंस प्लीज यार। कर्म के बारे में थोड़ा सोचो, भगवान को जवाब देना पड़ता है। डाइस रीडिंग नहीं आती, स्टॉप डूइंग दैट। आप किसी को फूल नहीं बना सकते। आई एम नॉट श्योर, मैंने आपके टारो रीडिंग्स तो नहीं देखे, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल अगर आप ये जो डाइस रीडिंग्स कर रहे हो, मैंने आपके कुछ डाइस रीडिंग्स के वीडियोस देखे थे, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस गाइस। अगर आप लोग सच में किसी को बेवकूफ बना के सोच रहे हो अपना बिजनेस निकाल लोगे, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी डफरगिरी कर रहे हो, बहुत बड़ी। क्योंकि यार जो भगवान ऊपर बैठा है ना, उसको जवाब देना पड़ता है। और इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाने की कोई गलती मत करो। जो लोग ऐसी भी हरकतें कर रहे हैं ना कि मेरे वीडियोस उठा उठा कर टिकटॉक पे यूज कर रहे हैं या यहाँ वहां मिस यूज कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे? कुछ नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला। लोगों को ठग कर आप लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। एट दी एंड पता है क्या होगा? कर्मा इतनी बुरी तरह जो बैंड बजाएगा आप लोगों की, इतना मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि कर्म होता है, कर्मा बैकफायर करता है। तो कुछ भी गलत काम करने से पहले ना 10 बार सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने आप लोगों को चीट कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। ऐसी तरीके के कोई कार्य मत करो कि बाद में आप लोगों को जो है ना मुसीबत का सामना करना पड़े। है, मैंने बहुत लोगों को देखा है और गिरते हुए भी बहुत देखा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग गिरो, मेरी ऐसी कोई बद्दुआ है, नहीं। मेरा ये कहना है कि बस कर्म करने हैं, अच्छे करो, अच्छे काम से करो, कुछ सीखो, सीख कर सच में करो। आप लोगों को जेन्युइन तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में हो ना, इस फील्ड का मजाक मत बनाओ। ऐसे कुछ टैरो रीडर्स हैं जो लिटरली अपने कपड़े वपड़े निकाल कर बकायदा वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे कुछ देख रही हूँ जो गाली देकर बात करते हैं, गाली देकर उनको लग रहा है वो अच्छा एकदम मस्त टैरो रीडिंग कर रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट यार, क्या कर रहे हो? हमारे फील्ड का, हमारा नाम पूरा खराब करने में लगे हुए आप लोग। और इस तरीके की डाइस रीडिंग्स वगैरह आप लोगों को करके लग रहा है कि आप लोग सही है। भाई पहले कोर्स कर लो, सीख लो, पहले सीख लो। लर्निंग्स के बिना ना, बिना वजह लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हारा ये जो पिटारा है ना, वो नुकसान देता है फिर बाद में, ठीक है? बाद में दिक्कत देगा, मानो मेरी बात। मैं लिटरली वॉर्न कर रही हूँ। मैंने अब तक कभी नहीं बोला, लेकिन अब ना मेरे को ऐसा हो गया कि अब मेरे को गुस्सा आने लगा। ये देख देख के ना मेरे को चिढ़ सी आने लगी है कि आप लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं यहाँ पर अपनी कमाई की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो यहाँ पर सीधा सीधा लोगों को भी कई बार बोलती हूँ, यार पर्सनल रीडिंग जरूरी नहीं है, मेरे पास अप्रोच करो। मैं नहीं कहती मेरे पास आओ, मैं कहती हूँ जिस दर भी समझ में आ जाओ, किसी की इंसान पे जिसपे भी आपका भरोसा है, जिसपे आपका पूरा विश्वास है, वहां जाओ। फिर भले वो किसी ऐप पे हो, फिर भले वो कोई पर्सनली आप किसी की रीडिंग्स देख रहे हो। बट मुझे उन लोगों से बहुत नाराजगी है जो लोग मेरे व्यूवर्स को, फॉलोअर्स को, जो इस समाज को, इस ऑडियंस को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। यार थोड़ी सी शर्म कर लो, मत करो ये सब चीजें, प्लीज मत करो। टिकटॉक पे कभी मेरे वीडियोस यूज हो जाते हैं, मेरे फोटोज को सूफिया नाम से दिखाकर कि अरे मैं सूफिया हूँ। भाई मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म कर दूं, मैं नहीं हूँ टिकटॉक पर। इंडिया में टिकटॉक बैन है, आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, इंडिया में टिकटॉक बैन है। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, रहती भी महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई की रहने वाली हूँ। पॉसिबल नहीं है मैं टिकटॉक पे कोई वीडियो डालूं। जो बेवकूफ बना रहे हैं, मेहरबानी करके आप लोग खुद रिपोर्ट कर सकते हैं उस प्रोफाइल को। रिपोर्ट करो, एक्शन लो, या एटलीस्ट उधर कमेंट डालो कि ये बेवकूफ बनाने वाला अकाउंट है, फॉल्स अकाउंट है, फ्रॉड अकाउंट है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ मेरा एक अकाउंट है, फेसबुक पे भी मेरा सिर्फ एक पेज है। फेसबुक का पेज बाय द वे शायद मैं बंद करने वाली हूँ लगभग, क्योंकि फेसबुक पे कुछ ग्लिचेस चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेबसाइट मेरी एक ही है जिसपे वर्किंग शुरू हो रहा है। मैं आप लोगों को आज ये इन्फॉर्मेशन पता है क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं सच में थक गई हूँ कि जो लोग ऐसे तरीके की फ्रॉड कर रहे हैं। और स्पेशली ये फ्रॉड तो फिर भी ठीक है, ये तो मैं देख देख के ये हो गई हूँ, यूज टू हो गई हूँ। इतना टाइम हो गया ना मुझे इस फील्ड में कि मैं देख देख के अब यूज टू हो गई हूँ कि हाँ यार ये लोग करते हैं, ये करते हैं, इनको फालतूगिरी, इनको अच्छा लगता है किसी के भी वीडियोस उठाकर इस तरह मिस यूज करना, किसी के थंबनेल्स चोरी कर लेना, किसी का कभी जो है कुछ और की पॉइंट्स निकाल के चोरी करना। ये चोरी के मतलब आदत पड़ गई है मुझे इस फील्ड में, ये देख ही रही हूँ मैं सब कर रहे हैं।
बट एटलीस्ट बेवकूफ बनाओ मत, लोगों को इस तरीके के वीडियोस बना बना के बेवकूफ मत बनाओ जिससे बाद में तुम लोगों को भगवान का जो है कर्मों का सामना करना पड़ जाए। और ये जब कर्म लाठी जब लगती है ना, आई स्वेयर ऑन गॉड, बहुत खतरनाक वाली लगती है। तो मैं ना वार्न कर रही हूँ आप लोगों को, प्लीज अगर आप में से कोई भी समझदार व्यक्ति है, इस चीज को पॉजिटिवली लो। मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रही, पॉजिटिवली लो। लर्न करो, कोई चीज आप दे रहे हो मार्केट में, किसी को भी दे रहे हो, कुछ आपको लग रहा है कि यस मेरे को जीवन में ना रोशनी फैलानी है, लोगों को ना हेल्प करनी है, हेल्प हील करना है, मुझे एनलाइटमेंट स्प्रेड करनी है, ठीक है, भले आपने चार्ज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं जो करूँ सत्य के साथ करूँ, पूरी सच्चाई से अपना कर्म करूँ, कोई सच्चाई के साथ अपना काम करूँ, किसी को मैं बेवकूफ ना बनाऊं, झूठ ना बोलूं। क्योंकि झूठ और बोलते हैं ना, जो बेवकूफ बनाने से आप कर रहे हो ना, आपको आइडिया भी नहीं सामने वाले की लाइफ कितनी खराब हो जाती है उससे, ठीक है। सो स्पेशली मैंने नाम लिए, आज तक मैंने नाम कभी नहीं लिए, आज फर्स्ट टाइम मैंने किसी का नाम भी उठाया है इस रीडिंग में। तो आप लोगों को समझदार होने की, और मैं अपने व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अब थोड़ा समझदार होने का टाइम आ चुका है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। कोई कड़वा बोले, कोई रॉन्ग बोले ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपके अगेंस्ट है या उसको आपकी खुशियों से कोई प्रॉब्लम है, नहीं। हम अपना काम करेंगे, हमें जो दिखेगा हम वही बताएंगे, अच्छा हो तो अच्छा बोलेंगे, बुरा है तो बुरा बोलेंगे। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको मैंने लिटरली ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोज की हैं सामने वाले की, लोग हक्के बके रह जाते हैं। कई कई बार मैंने ऐसा किया है, कई बार मैंने अपने ही व्यूवर जो मेरे खुद क्लाइंट आते हैं, मैं उन्हीं को ही एक्सपोज कर देती हूँ कि भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा सीन है, भाई तुम्हारी ऐसी है प्रॉब्लम। तो ये क्या जो होता है ना, मेरा ऐसा कोई बायस्ड टाइप नहीं रहता है कि ये बंदे ने मेरे को पैसा दिया तो मुझे इसकी तारीफ करनी है, नहीं। वो गलत है तो वो भी सुन के लेगा, हाँ मैं गालियां नहीं दूंगी लेकिन हाँ सुना दूंगी, फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बहुत ज्यादा। सुन सकते हो, बर्दाश्त करते हो तभी पर्सनल रीडिंग लेती हो, नहीं ले सकते तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलती हूँ हमेशा सही इंसान को देखो, परखो, जांच करो सही है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ो। इस तरीके की कोई एक्शंस मत लो, ऐसे डिसीजन मत लो कि कोई भी बाबा कुछ भी आपको टोना टोटका किया जा रहा है, कोई भी रेमेडी भेजी जा रही है। आजकल तो रील्स पे भी मैं देख रही हूँ नया शुरू हो गया है कि इतने टोटके, इतने रेमेडी, थोड़ा सा दिमाग से काम लो। भगवान इतना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, मेरी बात समझो। ईश्वर, आपके अल्लाह, आपके जीसस इतना डिफिकल्ट पर्सन नहीं है, उन्होंने इतने सारे रेमेडीज या ये सब प्लान नहीं किया आप लोगों के लिए, ठीक है। उनका ये है कि मुझे ना सच्चे दिल से एक बार पुकार लो, सच्चे दिल से ना मुझे याद कर लो, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। वो इस तरीके से साथ देते हैं सच्चे दिल से। सिर्फ अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने जीसस का नाम लेके देखो, वो आपका साथ हमेशा देंगे। पर लो तो सही, दीदी हम तो बहुत पूजा करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, मैं वो कह नहीं रही हूँ। जब भी तुम कहीं अटके हो ना, वहां तुम नाम लो भगवान का। मैं महादेव में मानती हूँ बहुत ज्यादा, मैं जब भी अटकी हूँ ना, मैंने अपने महादेव से बात की है। बीच में ऐसे कुछ सिचुएशंस भी आई थी जहां पर मैंने लिटरली कहा था, रेप विक्टिम्स हुए थे, रेप वगैरह के केसेस हुए थे, जब आप लोगों ने इंस्टाग्राम में मुझे लिटरली बर्स्ट होते हुए देखा था। मैंने इंस्टाग्राम में फट गई थी लोगों के सामने लिटरली कि यार हाउ डे दे, भगवान कैसे कर सकता है, मैं भगवान की अगेंस्ट चल रही थी। तब मैंने महादेव से ही बात की थी, महादेव उतरो और बात करो मुझसे, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज का, ये सब क्यों हो रहा है। तब महादेव मुझे जवाब देते हैं किसी ना किसी तरीके से। आपको भी वही करना है, जहां अटके हो ना वहां भगवान को बोलो, ये मत बोलो मुझे ये करके दे दे, ये मेरा काम बना दे, नहीं। भगवान मुझे इशारा कर, मुझे क्लैरिटी दे, आज मेरे सपने में आ जाना या मुझे कहीं से आके बता दे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है। अगर जो मैं गलत दिशा में हूं ना, तो मुझे समझा कि मैंने कहाँ गलत किया। हे भगवान तू ही मेरे को गाइड कर। नाम लो अपने भगवान को, जिसको आप बुलाते हो, इससे बड़ा कोई रेमेडी नहीं है, इससे बड़ा कोई टोटका है ही नहीं। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, जहां अटके हो ना वहां भगवान का नाम लो, 100% आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है। अचानक से कहीं से ऐसे आंसर्स आ जाते हैं ना, जहां पर एकदम शॉर्ट हो जाते हो कि यार ये तो मतलब ये तो भाई फॉर श्योर हुआ है, 100% ये चीज क्लियर है, अब मेरे को भगवान ने बता दी मुझे क्या करना है। तो भगवान से क्लैरिटी लेने में डरो मत। इतने टैरो रीडर्स को पैसे देके अप्रोच कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट को कर रहे हो, एक बार भगवान पर भी भरोसा करके देखो ना। भगवान को बोलो कि भाई क्लैरिटी दे, वो देखो कैसे देगा। और लिटरली क्या ही दोगे उनको, आप क्या ही दे पाओगे, हम लोगों की क्या ही हस्ती है उनको देने की। प्यार के अलावा, सच्चाई के अलावा और कुछ है ही नहीं हमारे पास। बहुत बड़ा मैंने एक्चुअली वचन और आप लोगों को ज्ञान सुना दिया है, लेकिन सिंपल सी बात ये है ना, गुस्सा मुझे तब आता है जब आप लोग ठगे जाते हो, बेवकूफ बनाए जाते हो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं हर्ट हो जाती हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ खरीदो, अरे यार तुमको नहीं समझ में आ रहा है मत खरीदो, पर भगवान का नाम लेकर काम करो। इस तरह किसी भी तरीके से लोग आपको क्यों बता रहे फ्रॉड बना रहे हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप बन रहे हो ना यार, आप भी तो बनने के लिए खड़े हो गए हो ना यार। समझो ना सही गलत में क्या फर्क है, थोड़ा सा आप अपने आप को समझदार बनाओ। मेरी बाकी ईश्वर से पूरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि ऐसे जितने भी फ्रॉस्टेड है ना, मेहरबानी करे भगवान इनको कर्म दे और सद्बुद्धि दे, थोड़ा अच्छा कर्म करे, थोड़े अच्छे काम करे
और मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सही राह मिले, इन्हें सही सपोर्ट, सही गाइडेंस, सही विजडम मिले, जिससे इनकी जिंदगी में तरक्की हो सके, इनकी ग्रोथ हो, इनकी लाइफ में हमेशा ये खुश रहें, अपने आप को पा सके, अपने आप के अंदर एक शांति और सुकून महसूस करें। ठीक है, सो अब अपना ध्यान रखना। सॉरी अगर आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी लगी हो। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।